हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। यू हैव लर्नड हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था बेटा कि लाइट जो है कैसे रिफ्रैक्ट होती है थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लास्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम सभी ने पढ़ा था क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे जब लाइट ऐसे लाइट की रे पड़ती है तो क्या होता है बेटा, थोड़ी सी बेंट होके फिर वो ऐसे सीधी उसी डायरेक्शन में जाती है। क्या होता है इसमें, for parallel refracting surface as in a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray। ग्लास स्लैब पे लाइट डली, थोड़ी सी बेंट हुई, फिर पैरेलल उसी पैरेलल डायरेक्शन में वो लाइट एमर्ज होगी। इसमें क्या होता है बेटा, इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली, थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई है। अगर आपको याद हो रिफ्रैक्शन के टॉपिक में हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी ग्लास से ऐसे कोई भी लाइट रे ऑफ लाइट जब टकराती है थोड़ी सी बेंट होगी, वापस वह उसी डायरेक्शन से इमर्ज हो जाएगी लाइट। हाउ वुड लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। लेकिन ट्रांसपेरेंट प्रिज्म में लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी। रेक्टेंगुलर ग्लास में तो हमने पढ़ लिया कि वो लाइट रे इंसिडेंट रे जो सीधी पड़ रही थी वो थोड़ी सी बेंट हुई और फिर से पैरेलल रे ऑफ लाइट एमर्ज होगी। लेकिन ट्रांसपेरेंट प्रिज्म में लाइट जो है कैसे रिफ्रैक्ट होगी। कंसीडर ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। आपने क्या लेना है बेटा, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लेना है। इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। These surfaces are inclined at to each other. Angle between its 2 lateral faces is called the angle of prism। ऐसी आपने ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म ले ली है जिसके 2 ट्रायंगुलर बेस हों, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस बनते हों और सरफेस क्या है, एक दूसरे के इंक्लाइंड हो। एंगल जो इनके बीच में बन रहा है ना बेटा वो 2 लेटरल फेसेस का होगा, उसके लिए इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के साथ ये एक्टिविटी करके देखेंगे। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ली गई है। एक्टिविटी में बेटा करना क्या है, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन। एक आपने ड्राइंग बोर्ड लेना है और ड्राइंग पिन लेके उस पर वाइट पेपर स्प्रेड कर लेना है। प्लेस ए ग्लास प्रिज्म ऑन इट, और एक ग्लास प्रिज्म उस पर रख लेनी है। इट रेस्ट टू एन ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस, कि उसका ट्रायंगुलर बेस जो है ना बेटा पेपर पे होना चाहिए। Draw a straight line PE inclined to one of the refracting surface, say AB of the prism. Fix 2 pins, say at the point P and Q on the line PE as shown in figure। जैसा बेटा फिगर में दिखाया गया है हमने वैसा ही पॉइंट 2 पिंस को पॉइंट आउट कर लेना है। ये देखो ये देखो यहाँ पे जो रेड रेड डॉट दिखा रखी है ना बेटा, ये देखो पिंस लगा रखी हैं P एंड Q। ऐसे ट्रायंगुलर वाइट शीट पे हमने प्रिज्म रख दी और ये पिंस लगा दी हैं, फिक्स कर दिया इसको। उसके बाद क्या करना है, फिक्स 2 मोर पिंस एट पॉइंट R एंड S। R एंड S पे 2 पॉइंट्स पे पिन लगा दी हैं सच दैट द पिन्स एट R एंड S द इमेज ऑफ द पॉइंट P एंड Q लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे ये देखो सेम लाइन बन रही है, P Q यहाँ पे पिन्स लगाई, यहाँ पे R S पॉइंट पे लगाई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिमूव द पिन्स एंड द ग्लास प्रिज्म। आपने पिन्स को और ग्लास प्रिज्म को हटा दिया। द लाइन PE मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट द E। कहाँ पे लाइन मिल रही है बेटा, PE बाउंड्री के प्रिज्म में पॉइंट E पे मिल रही है। सिमिलरली जॉइन द एंड प्रोड्यूस द पॉइंट्स R एंड S। R एंड S के पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये लाइन आपको बाउंड्री की प्रिज्म पे E और F पे मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस AB एंड AC ऑफ द प्रिज्म एट द पॉइंट E एंड F। मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ एमर्जेंस।
कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, कौन सा एंगल ऑफ इमर्जेंस है और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है। ये देखो पी क्यू पिन्स लगाई, आर एस लगाई, आर एस पॉइंट को ज्वाइन किया, पी क्यू को ज्वाइन किया, कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ई पे। इंसिडेंट लाइट रे बेटा कैसे पड़ रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल आई। और यहाँ से क्या हो रही है बेटा, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये क्या बन गया, एंगल आर। और एमर्ज कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, तो ये क्या बन गया, एंगल ऑफ एमर्जेंस। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, देखो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, और जब रिफ्लेक्ट हुई उसके बाद ये फिर से वापस से एमर्ज होगी। जब एमर्ज, जहाँ से एमर्ज हो रही है वहाँ पे एंगल ऑफ एमर्जेंस बन रहा है, जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे क्या बन रहा है, रिफ्लेक्शन। और जहाँ पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है वो क्या बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। Here PE is the incident ray, EF is the refracted ray and FS is the emergent ray. You may note that a ray of light is entering from the air glass at the first surface AB. ये देखो लाइट रे कौन से सरफेस पे आ रही है, AB पे। At the second surface AC, the light ray has entered from a glass to air, from glass to air. Is this similar to? Hence, it has bent away from normal. Normal से थोड़ी सी बेटा bent होगी ना, ऐसे आनी थी, लेकिन थोड़ी सी क्या हो गया, bent हो गई है। Compare the angle of incident and angle of reflection at each reflecting surface of the prism. Is this similar to kind of bending that occur in a glass slab? क्या ये जैसे ग्लास स्लैब पे जो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के टॉपिक में, ये वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है, वैसे ही हो रही है बेटा। ये अगर आप अच्छे से देखो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, देन फिर वापस से वैसे ही उसी वहीं से एमर्ज होगी। इसमें क्या हो रहा है, पैसिकुलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक द एमर्जेंट रे बेंट एट एन एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या कौन सा एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस केस एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है, ये देखो जो एमर्ज हो रही है तो उस पर क्या बन रहा है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है। इसको उन्होंने मेजर करने को बोला कि इसको मेजर करो कि और बताओ कि कौन सा एंगल है। आगे बेटा हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से जो वाइट लाइट डिस्पर्स होती है, कैसे होती है, क्या होती है, आइए चलिए पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन एंड एप्रिशिएटेड द स्पेक्युलर कलर्स इन अ रेनबो। जैसा कि हमने सभी ने रेनबो देखा है। रेनबो में क्या होता है बेटा, अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं ना, हमें बहुत अच्छे लगते हैं ये। लेकिन ये कलर बनते कैसे हैं, हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ रेनबो। जो वाइट सन की लाइट तो वाइट रहती है, वो वेरियस कलर में हमें कैसे दिखती है जब रेनबो बनता है। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। हमने क्या, जो हमने अभी देखा कि प्रिज्म से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, कैसे हमने पढ़ा था, उसमें इनक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमिनन। उसी के थ्रू हम बेटा ये एक्टिविटी करेंगे और हमें पता चलेगा कि रेनबो की लाइट जो है हमें अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं रेनबो में। टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड, मेक ए स्मॉल होल ऑन द नैरो स्लिट इन इट्स मिडल। एक छोटा सा होल बना देना है, कार्डबोर्ड पे एक शीट लेनी है और उस पर एक छोटा सा होल बना लेना है। अलाउ सनलाइट फॉल ऑन द नैरो स्लिट, और वहाँ से सनलाइट पास करनी है। उससे क्या होगा बेटा, नैरो बीम, जैसे ये पेपर है यहाँ पे होल कर दिया और यहाँ से सनलाइट पास होगी तो क्या बनेगा बेटा, बीम ऑफ लाइट, हमें वाइट लाइट दिखाई देगी ना। नाउ टेक ए ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन वन नोट्स इट्स फेस। और उसके सामने आपने क्या करना है बेटा, ग्लास प्रिज्म को रख देना। वो जो होल से जो वाइट लाइट निकल रही है वहाँ पे करना क्या है, आपने एक प्रिज्म को रख दिया। उसमें क्या दिखेगा, टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम्स आउट इट अपीयर ऑन द नियर बाय स्क्रीन। प्रिज्म को आपने टर्न करना है स्लोली, तब तक करना है जब तक आपको उसकी स्क्रीन पे कलर्स नहीं अलग अलग दिखाई देते। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर, व्हाई डज इट हैपन। उसको जो अगर आप बेंड कर रहे हो
धीरे धीरे मूव कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, कलरफुल बैंड बन जाएंगे, काफ़ी कलर्स उसमें दिखाई देंगे। ये देखो, और अलग अलग कलर दिखाई देंगे। ये क्या, वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, बीम ऑफ लाइट वाइट आ रही थी, लेकिन जो कि प्रिज्म पे लाइट पड़ने लगी तो आपने इसको हल्का सा मूव किया तो क्या हो गया, ये वाइट कलर किन किन कलर में चेंज हो गया, इसमें कितने कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर। नोट द कलर्स, ये कलर आप नोट करो, इसमें क्या हो रहा है, टू एंड ऑफ द कलर बैंड। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कलर। स्क्रीन पे आपको कौन कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एक्रोनाइम ये बन गया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये क्या बन गया बेटा, एक एक्रोनाइम। विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। अगर आप इसको याद कर लोगे तो हमें इसके कलर्स भी याद रह जाते हैं। बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड इट स्पेक्ट्रम। जो बैंड ऑफ कलर बन रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली। आप अलग अलग कलर नहीं देख सकते इसके, जब आप देखोगे, नोटिस करोगे, कलर निकल तो रहे हैं लेकिन अलग अलग कलर ना हमें सेपरेटली दिखाई नहीं देते, मिक्सिंग सी दिखाई देती है। You might not be able to see all the colors separately, yet something make each other distinct from the other. The splitting of light into its component called dispersion. Dispersion क्या है बेटा, splitting of light into its component colored is called dispersion. जो लाइट कंपोनेंट्स में टूट जाती है वो क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्ट इनटू 7 कलर्स कंपोनेंट। 7 कलर में चेंज होगी है वाइट लाइट। वाई डू वी गेट दीज कलर्स, हमें यही कलर क्यों मिले, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है ना बेटा, उससे जो डिस्पर्शन लाइट है वो अलग अलग एंगल पे बेंड हो रही है एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म। रेड लाइट बेंड द लीस्ट, जो लाइट कम बेंड हो रही है। वॉयलेट क्या, मोस्ट बेंड हो रही है। और रे ऑफ ईच कलर एमर्ज अलोंग डिफरेंट पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट। उनका अलग अलग पाथ है, इसीलिए वो अलग अलग कलर्स हमें दिखाई तो देते हैं बट हम उनको सेपरेटली नहीं देख सकते। द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर डेट वी सी इन ए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में हम अलग अलग कलर को देख सकते हैं। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. Sunlight के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले ग्लास प्रिज्म का यूज करके किसने फाइंड किया था, इजैक न्यूटन ने। He tried to split the colors of spectrum of white light further by using another similar prism. उसके बाद इन्होंने कलर्स की स्प्लिटिंग को स्पेक्ट्रम में वाइट लाइट को दूसरे कलर्स में कैसे ये टूटते हैं, कैसे स्प्लिट होते हैं कलर्स में, उसके लिए इन्होंने एक दूसरी प्रिज्म यूज की। हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, लेकिन उसमें भी उनको ज़्यादा कलर नहीं मिले। ही देन प्लेस्ड ए सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म एन इन्वर्टेड पोजीशन। फिर उन्होंने जो प्रिज्म थी उसको इन्वर्ट करके देखा, पहली प्रिज्म जैसे रखी उससे उल्टा करके उन्होंने रखा। दिस अलाउड ऑल द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। और जो बहुत सारे कलर, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, स्पेक्ट्रम में मतलब कि बहुत सारे कलर सेकंड प्रिज्म से पास हो रहे थे। ही फाउंड ए बीम ऑफ वाइट लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। उन्होंने देखा कि एक वाइट लाइट एमर्ज हो रही है। बीम ऑफ लाइट का मतलब कि एक बीम में जो लाइट आ रही है वाइट लाइट, वो प्रिज्म के दूसरी साइड पे जब जा रही है तो वो स्पेक्ट्रम में टूट रही है, कई कलर उसमें दिखाई दे रहे हैं। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। उसी से इनको ये आइडिया हो कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से बनी होती है, उसमें 7 कलर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रिज्म में कलर आ रहे थे वो 7 थे कि एक जगह से तो इंसिडेंट लाइट जा रही है लेकिन ये अलग अलग कलर्स में क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि ये सारे कलर इसमें हैं तभी तो हमें दिख रहे हैं ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है, इंसिडेंट एंगल बना है। जब एमर्ज हो रहे हैं तो अलग अलग एंगल बन रहे हैं और लाइट का कलर भी अलग अलग आ रहा है। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। रेन शावर के बाद जब बारिश होती है तभी रेनबो का एक स्पेक्ट्रम बनता है
स्काई में वो क्यों बनता है? इट इज़ कोज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय द टिनी वाटर ड्रॉपलेट, कि जो हवा में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट मौजूद रहती हैं, तो जब उन पे सनलाइट पड़ती है तो लाइट क्या होती है? डिस्पर्स हो जाती है। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डैट ऑफ सन। रेनबो हमेशा ही सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। क्यों? क्योंकि सन की जो रे ऑफ लाइट है जो बूंदों पे पड़ रही है वो वहाँ एक डायरेक्शन से पड़ी दूसरी से निकल के जाएगी ना, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनेगा। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। और वाटर ड्रॉपलेट कैसे एक्ट करती हैं? स्मॉल प्रिज्म की तरह। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द incident sunlight, then reflect it internally, finally refract it again when it come out of the raindrop। रेनड्रॉप है ना, लाइट पड़ी, एमर्ज हुई, फिर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो क्या हो गया इसमें? ड्यू टू दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई। तो जो कलर निकल रहे हैं, जो लोग हम देखते हैं, ऑब्जर्वर की आईज हैं जो, वो अलग अलग कलर देखती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रे ऑफ लाइट है उसका एक स्पेक्ट्रम बन जाता है रेन ड्रॉप से निकल के, और रेन ड्रॉप एज अ प्रिज्म काम करती है। यू कैन ऑल्सो सी ए रेनबो ऑन ए सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू ए वाटरफॉल और थ्रू ए वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। आप रेनबो किसी सनी डे, मतलब कि धूप वाले दिन भी देख सकते हो, जब स्काई में वाटरफॉल होता है, थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू, कि सूरज, बारिश हो, वो मौसम हो, धूप निकल जाए, तब भी हम ये रेनबो देख सकते हैं। ये देखो बेटा, सनलाइट पड़ रही है, ये रेन ड्रॉप है, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, देन एमर्ज हुई, तो यहाँ पे 7 बैंड ऑफ कलर निकलेंगे। ठीक है, तो वो हमें एक स्पेक्ट्रम दिखेगा कलर्स का। आई होप बेटा आपको जितना भी टॉपिक आज समझाया सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।